प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार गुप्ता पंडित राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, ये गणित की कक्षा है। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो पाठ था उस पर हमने चर्चा की थी, उसको हमने पढ़ा था और उनके प्रश्नों को हमने हल किया था। कुछ समस्याएं भी आई थीं जिन्हें आप लोगों ने हमें अवगत कराया था और हमने उन समस्याओं का समाधान किया था। आज बच्चों जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात ये कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके इनके प्रश्नों को लगाने में बहुत ही आनंद आएगा। तो आज हम इसकी पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे। हालांकि ये प्रश्नावली बहुत ही छोटी है, इसमें केवल 2 ही प्रश्न हैं और उन दोनों प्रश्नों के कई खंड हैं। ये प्रश्नावली बहुत सरल है, इसलिए इसके दोनों प्रश्नों के हम एक एक खंड को ही आज बताएंगे और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि दोनों प्रश्नों के जो अन्य खंड हैं उन्हें आप बहुत सुगमता से लगा लेंगे। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं द्विघात समीकरण की पहली प्रश्नावली 4.1। हाँ बच्चों, देखिए, ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा चौथा पाठ है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के विषय में आज हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम बता दें कि अभी पिछले चैप्टर में जब हमने बहुपद पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था द्विघात बहुपद। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ax² + bx + c लिखा हुआ है, ये आपका द्विघात बहुपद है। और अगर इसी द्विघात बहुपद को हम बराबर करके लिख दें, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, जब इसको हम बराबर करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है जो कि ये गोले में हम बता रहे हैं आपको। ax² + bx + c = 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण को ax² + bx + c = 0 को ही हम मानक समीकरण भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अर्थात ax² + bx + c = 0। और इसमें एक कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो इस समीकरण को हम मानक द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है बच्चों, तो ये द्विघात समीकरण का परिचय हुआ। अब देखते हैं इसके नीचे, इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण को जांच करने के लिए दिए गए हैं। जैसा कि ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। और इन्हीं प्रश्नों से संबंधित ये आपकी जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1, ये जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 4.1 है। और इसका पहला प्रश्न यही है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं। तो जैसे इसका पहला प्रश्न है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो अब इस प्रश्न की हम जांच करेंगे कि ये जो प्रश्न है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे और सरल करने के बाद देखेंगे कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है लास्ट में वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। अब तो ये देखिए,
ये प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है और इसमें यही है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं कि नहीं हैं। तो ये जो प्रश्न लिखा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो x+1 का होल स्क्वायर है इसे हम इसका प्रसार करेंगे, और प्रसार करने के लिए जो एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर, ये बहुत ही पुराना सूत्र है, कई वर्षों से आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कक्षा 6 से ही ये सूत्र मिल जाता है आपको कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x+1 का जो होल स्क्वायर है वो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्योंकि a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो गया, और b की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2ab करेंगे तो 2 गुणे x गुणे 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x आ जाएगा, और इधर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे x माइनस 3 में, तो ये हमको मिल जाएगा 2x माइनस 6। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 2x इधर है और 2x उधर है, तो दोनों तरफ से हम 2x को काट सकते हैं। जब 2x को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा इधर x स्क्वायर प्लस 1 और इधर बचेगा केवल माइनस का 6। अभी जो माइनस का 6 है इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, और प्लस 1 पहले से ही है तो ये कुल मिलाकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, और उधर बचेगा 0। तो समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 जो है वो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये पहले प्रश्न का पहला पार्ट हो गया, अन्य पार्ट आपको अपने से ही लगाने हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न का एक पार्ट। ये जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट है। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसमें एक कंडीशंस दी गई है और उस कंडीशन के आधार पर हमको द्विघात समीकरण बनाना है। पहला पार्ट इसका है, इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध दिया गया है कि लंबाई वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस भूखंड की चौड़ाई को मान लेते हैं कि ये x मीटर है, और चूंकि लंबाई और चौड़ाई में जो संबंध है उस हिसाब से लंबाई इसकी क्या होगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई हमने क्या माना है x, उसका दुगना कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 2x, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। तो अगर भूखंड की चौड़ाई x होगी तो उस भूखंड की लंबाई 2x प्लस 1 होगी। अब आगे देखते हैं कि जो भूखंड है वो आयताकार है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस सूत्र में हम क्षेत्रफल जो कि 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है वो रख देंगे, लंबाई इसकी 2x प्लस 1 दिया गया है वो रख देंगे, और इसकी चौड़ाई x दिया गया है वो रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा 528 बराबर 2x प्लस 1 इंटू एक्स। अब जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ उसको राइट हैंड साइड में चेंज कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो ये 2x प्लस 1 इंटू एक्स इधर लिख लेते हैं और 528 इधर लिख लेते हैं। अब देखिए
इस x का जब अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस x का 2x + 1 में, तो ये बन जाएगा 2x² + x। और जो 528 बराबर के उधर लिखा हुआ है उसको जब हम बराबर की इधर करेंगे तो ये बन जाएगा -528 और उधर हो जाएगा 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है और यही हमें द्विघात समीकरण बनाना था जो हमें शर्तें दी गई थी। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और इसके जो अन्य पार्ट हैं वो भी बहुत ही सरल हैं, उन्हें भी आपको अपने से लगाना है और पहले इन दोनों पार्टों को अच्छे से समझ लीजिए और बाकी बचे पार्टों को फिर लगाइए। अगर कोई समस्या हो तो हमें संपर्क कीजिए। धन्यवाद।